क्या कहना चाहते हैं? राज्य सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्लॉक स्तर के सभी महत्वपूर्ण विभाग भाग लेते हैं। जो भी जनता की समस्या होती है उसका मौके पर ही समाधान किया जाता है। आज बोलखेड़ा और बिलोंद में कैंप लग रहे हैं। इसमें ग्राम पंचायत द्वारा करीब 50 लोगों को पट्टे दिए जाएंगे शाम तक। इसके अतिरिक्त SBM में व्यक्तिगत शौचालय है, लीज पिट हैं, सोख्ता गड्ढे हैं, इस तरह की स्वीकृति हम जारी कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी जन्म मृत्यु पंजीयन है, विवाह पंजीयन है, अन्य कोई भी ग्राम पंचायत के काम है वो पंचायत राज विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त सब अन्य विभाग, चिकित्सा विभाग है, महिला बाल विकास है, राजस्व विभाग है, PHED है, सभी महत्वपूर्ण विभाग इसमें भाग ले रहे हैं। मौके पर जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आमजन किस प्रकार से राहत पा रहा है और धन्यवाद सरकार का किन समझम कर रहा है? बहुत राहत महसूस कर रहा है। आज हमने पट्टे वितरण किए हैं तो उनको उससे ऋण मिलेगा, तो कोई अपनी बेटी की शादी करेगा, कोई बच्चे को हायर एजुकेशन दिला सकेगा, तो कम ब्याज में लोन मिल जाएगा, कोई मकान बनवा लेगा। तो यहाँ पर उनको कहीं भटकना नहीं पड़ रहा, एक ही छत उसके नीचे। सर, प्रमुख रूप से कौन कौन सी शिकायतें ज़्यादातर आ रही हैं शिविरों के दौरान? प्रमुख रूप से जो शिकायतें आ रही हैं वो राजस्व विभाग की ज़्यादा आ रही हैं, जिसमें ज़मीनों के बंटवारे से रिलेटेड हैं जी। अन्य समस्याएं भी हैं, उनका निस्तारण हम करवा रहे हैं। कहीं पेयजल की भी कोई समस्या है तो मौके पर जैसे हेडपम्प वगैरह ठीक करवाना है, और इस तरह की कोई ऐसी मेजर समस्या इस ग्राम पंचायत में नहीं है। और कल के शिविर में लेसर में था, उसमें विधायक नौक्षम चौधरी भी आई थी, क्या दिशा निर्देश दे के गई थी? कल के जो शिविर में माननीय विधायक महोदय सर में पधारी थी, उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आप लोग केवल कैंप में आने और जाने में ध्यान नहीं रखें, आमजन को लाभ मिले, लोगों को जागरूक करें, उनको पता होना चाहिए कौन सा विभाग क्या लाभ दे रहा है, क्या हम दे सकते हैं। तो उनके निर्देश थे कि लोगों को जगह जगह करके, यानी कि घर से ढूंढ के लाओ जो व्यक्ति वास्तव में मतलब पात्र है, लाभान्वित होने लायक, उनको लाभान्वित करो। हम सबकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो ये निर्देश विधायक महोदय द्वारा दिए गए। कामा विधानसभा के लोग इस बार कैसा महसूस कर रहे हैं और विधायक के बारे में मुख्यमंत्री को किस प्रकार से धन्यवाद दे रहे हैं? तो देखो, आम जनता आती है, कैंपों का लाभ ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कई बार कई कैंपों का आयोजन किया जा चुका है, तो जनता राहत महसूस करती है। और विधायक महोदय भी कैंपों में आती है, अलग से भी हमारी मीटिंग लेती है अधिकारियों की, फ़ोन पे भी निर्देशित कर देती हैं। तो विधायक महोदय का यही होता है कि कोई भी व्यक्ति जो पात्र है उसको सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और कोई परेशान ना हो। जब भी वो मीटिंग लेती हैं कहती हैं तो यही कहती हैं कि भाई कोई भी आदमी भटकना नहीं चाहिए। तो सभी लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ आज ग्रामीण कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी जो महिलाएं, उन्होंने 4 महिलाओं के लिए गोद भराई की गई है और 1 महिला के लिए जो किशोर की जो बच्चा था उसके गर्भ में पेट में, उसको भी खीर खिलाई है और 50 पट्टे कटे और काफ़ी काम KYC वगैरह जो भी काम है। और पटवारी तहसीलदार जी ने 4 या 3 हिस्से करवाए और क्या बोलते हैं उसको, पेंशन है और खाद्य सुरक्षा है, 8 है या 10 नाम खाद्य सुरक्षा में छंटवाए। और सरकार की जो योजना है अच्छी योजना है, गांव ने काफ़ी लाभ उठाया है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं। ग्रामीणों को जिस प्रकार से शिविर में आज सहायता मिल रही है, राहत मिल रही है, तो ग्रामीण किन शब्दों में सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं? ग्रामीण अपने धन्यवाद शब्दों में सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों को बहुत फ़ायदा हुआ है और परेशानी दूर हुई। एक समय था जब अपने कामों को लेकर कामा जाना पड़ता था और वहाँ पर अधिकारी नहीं मिलते थे, और आज शिविर यहाँ पे गांव में लगा है, तो इसीलिए मतलब ग्रामवासी खुश हैं, क्योंकि गांव में ही कहीं की समस्या सॉल्व हो रही है। काम का टाइम है, इनका किसी के पास टाइम नहीं है और यहाँ अच्छा काम हुआ है। हमारे गांव में शिविर लगा है, शिविर के तहत मुझे मेरा पट्टा मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। भाजपा सरकार की पहल से काफ़ी खुश है।
अच्छा, आज यहाँ पे कौन कौन मौजूद हैं, कैसे पट्टा मिला था, कब आपने आवेदन किया था पट्टे के लिए? हमने 5-7 दिन पहले आवेदन किया था पंचायत में, और आज हमें तहसीलदार के द्वारा, सरपंच साहब के द्वारा, बीडीओ साहब के द्वारा पट्टा मिला। राजस्थान सरकार का आप किन शब्दों में धन्यवाद करते हैं? बार बार धन्यवाद करेंगे भाजपा सरकार के लिए, बार बार धन्यवाद। आज आपके गांव में शिविर लगाए जिसमें आपने विभाजन कराया, विभाजन कराने के बाद में कृषि भूमि का कैसे लग रहा है आपको? कृषि भूमि का जो आपका विभाजन हुआ है ना, कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा। सरकार का किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहते हैं? बहुत अच्छा। हाँ साहब, आज हमारे गांव बौलखेड़ा में शिविर लगा। शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं जिनको बड़े तरीके से लिए गए और छोटी मोटी समस्याएं उनका यहाँ निवारण भी किया गया मौके पर जाकर। अच्छा, उसके साथ ही जो हमें काम आ जाने के बाद लोगों को परेशानी होती थी, वो काम हमें यहाँ घर बैठे मिले। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है और किसान और गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। आज आपके गांव में शिविर लगाए, शिविर में किस किस प्रकार की समस्या लेके आए हैं आप? समस्या जैसे किसी के नामांतरण नहीं हुए, किसी के शुद्धिकरण है, किसी के कोई रास्ते की समस्या है, कोई जैसे पानी की समस्या है, बिजली की कोई दिक्कत है, वो किसानों की जो समस्याएं हैं, और जैसे चंबल पानी का प्रोजेक्ट अभी लग तो गए हैं लेकिन आया नहीं, उनके बारे में लोगों से बातचीत हुई है और उनके लिए निवारण के लिए उन सरकार ने आश्वासन दिया है और शायद वो जल्दी पूरे। बौलखेड़ा ग्राम पंचायत में और क्या समस्या है? बौलखेड़ा ग्राम पंचायत में यही समस्याएं छोटी मोटी साहब। एक तो चंबल का पानी नहीं आया, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है वो उप स्वास्थ्य केंद्र होने में बड़ी समस्या है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाहते हैं हम, और वो काफी समय से सबसे बड़ा ग्राम है ग्राम बौलखेड़ा का। तो हम शिविर में आपने राज्य ये सरकार से शिकायत और की यहाँ थी के क्या? विधायक से हम ये अनुरोध करते हैं कि इसके बारे में बड़े मद्देनजर लगते हुए इसको क्रमान्वित कराने की कोशिश करें। और राजस्थान सरकार का और विधायक का आप किन शब्दों में धन्यवाद करते हैं जो कैंप लगाए? और विधायक का हम धन्यवाद करेंगे क्यों हमारे गांव में बहुत जल्दी जल्दी शिविर लग के छोटी मोटी समस्याएं मिट रही हैं और अच्छा है, जिससे जनता खुश है और आराम से अपने काम चल रहे हैं।